नमस्कार साथियों। तो एसएससी सीजीएल एकमात्र ऐसी परीक्षा है जो कि आपको बिना किसी इंटरव्यू के सीधा इंस्पेक्टर बना सकती है। बस आपको जो रिटन वाला एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा। अब एसएससी ने अपना 2025 का जो पूरा कैलेंडर है वो ऑलरेडी आउट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि जो सीजीएल की परीक्षा इस बार होने जा रही है, जिसमें लगभग 5 महीने का समय रह गया है, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि भले ही आप एक बिगिनर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने इसमें फेजेस में आप लोग की परीक्षा होगी, गणित का सिलेबस डिटेल में हम लोग जानेंगे, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके के बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज में आपके लिए रेगुलर आता रहता हूं। ठीक है, चलो शुरुआत कर देते हैं। यहां पे जैसे कि मैंने बताया कि एसएससी ने अपना कैलेंडर 2025 का पहले से आउट कर रखा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरे स्थान पर आप लोगों का एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आउट हो जाएगा। 1 महीने का लगभग आपको समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, और जून से जुलाई में आप लोगों की जो है ये परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। अब अगर आप लोग ने सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर ली है, तो जितने भी एग्जाम आप लोग को यहां पर दिख रहे हैं, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा हो, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये हो गया आपका सीएचएसएल एमटीएस, इन सब एग्जाम के लिए आप जो है तैयार हो जाओगे, क्योंकि सिलेबस जो है इन सब का पूरा पूरा आप लोग का सेम है। ठीक है, वही कॉमन सब्जेक्ट जो है इन सब एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ने यार सीजीएल की बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली है, हर एक एग्जाम जो है आप देने के लिए सक्षम बन जाओगे। अब सीजीएल की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके का है कि आप लोगों के 2 रिटन एग्जाम होते हैं, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। टीयर 1 आप लोगों का ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। टीयर 2 इसके थ्रू आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है ना। इसका मतलब कि जैसे 200 नंबर की आपकी टीयर 1 की परीक्षा है, 150 मान लो कट ऑफ जा रही है, तो जिस छात्र के 155 आए हैं वो भी क्वालिफाई है टीयर 2 के लिए, और जिसके मान लो 175 नंबर आए हैं वो भी क्वालिफाई है। इसके नंबर जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनती है वो टीयर 2 के आधार पे बनती है। टीयर 2 वाले ही दिन आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी यहां पर होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप लोगों का फिजिकल होता है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आप लोग का थोड़ा बहुत फिजिकल होता है यहाँ पे स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, और उसके बाद सीधे सीधे आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इससे पहले कि यार वीडियो में हम लोग एक बार डीप डाइव करें, जितने भी छात्र मुझे नहीं जानते, एक बार मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं सीजीएल 2022 और 23 में सेलेक्टेड हूं। 2022 में मैंने पहले अटेम्प्ट में जो है अपना सीजीएल क्रैक किया था। एंड एसएससी के जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जितने भी एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं, सब में मेरा जो गणित में स्कोर रहा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ 50 में 50 रहा है। 2 बार मैंने फेज यानी कि सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम में 50 में 50 लाए हैं। 2 बार मैंने सीजीएल में 50 में 50 स्कोर किया हुआ है, एक बार सीएचएसएल में। एंड जो इसमें से सबसे कठिन आप लोग की परीक्षा हो जाती है सीजीएल मेंस, उसमें मेरा स्कोर रहा है 90 में से 90। ठीक है, तो वो बारीकियां मैं जानता हूं जो कि प्रिपरेशन के टाइम पे आप लोग को भी मालूम होनी चाहिए, ताकि ये जो फीट है आप लोग भी अचीव कर सको, है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पैटर्न जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। एक बार टीयर 1 को देख लेते हैं जल्दी से। आप लोगों के टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। ठीक है, ये आप लोगों का क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें आप लोगों की गणित जो है, आज गणित की बात करते हैं, इसके आप लोगों के 25 सवाल आएंगे 50 मार्क्स के। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की। ठीक है, 1 घंटे में आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि यहां पर स्पीड एक काफी अहम रोल प्ले करती है आपको सिलेक्शन दिलाने में, है ना। फिर बात करें अगर हम टीयर 2 की, यानी कि जो सीजीएल मेंस की परीक्षा होती है, इसमें गणित के आपके 30 सवाल आते हैं, हर प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी कि 90 मार्क्स की आपकी गणित हो जाती है। और बाकी उसी हिसाब से हमारे वही सेम सब्जेक्ट जो प्री में आते हैं वही आप लोग के मेंस में पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पर जो टाइम है एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, मैं बताऊं कि जैसे जिस हिसाब से 2023 और 2024 की परीक्षा हुई है, लेवल एसएससी ने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है। कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का ही जो आपका एग्जाम आ रहा है, लेकिन हाँ सिलेबस इसका काफी बड़ा है, चीजें आपको कवर करने में जो है थोड़ा टाइम लगता है।
एंड हाँ, स्पीड जो है आप लोग को बनाए रखनी होगी, तभी जो है बाकियों से आपका ज्यादा स्कोर आ पाएगा। तो ये सब कुछ हमारे पॉइंट्स है जो कि आपको तैयारी के दौरान ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं कि यार जो गणित की है क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है। आपने देखा कि यार गणित के 25 सवाल जो है आपके आने हैं प्री में, एंड मेंस में भी गणित के आप लोगों के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। मेंस में हर सवाल आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 90 मार्क्स की आप लोगों की गणित आती है सेक्शन 1 में से। ठीक है, ये हमारा मेंस का पूरा पैटर्न है। आपने देखा कि 180 और 210 यानी कि 390 मार्क्स का यहां पर जो है आप लोगों का पेपर होता है। इसी में से आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें भैया 90 मार्क्स सीधे सीधे गणित के हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अगर गणित में आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिया है, आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग की गणित एक बार तेज हो गई, रीजनिंग में आप लोगों को जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हेल्प मिलती है। ठीक है, जिसकी गणित तेज होती है, रीजनिंग में भी कैलकुलेशन जहां कहीं भी आता है, चाहे एनालॉजी में हो, आप लोग का सीरीज में हो, वहां पर आप लोग को डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो ये होती है भाई गणित की इंपॉर्टेंस। ठीक है, बिना गणित स्ट्रॉन्ग किए जो है सिलेक्शन ले पाना संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक बार जरा जो है सिलेबस को अच्छे से समझे। तो अभी मैं प्री के हिसाब से आपको समझाऊंगा, क्योंकि पहला टारगेट आपका प्री है। प्री क्वालिफाई हो गया, उसके बाद 2 महीने के भीतर आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो 25 सवाल आप लोगों के आते हैं, और गणित में मेनली हम लोग मान सकते हैं कि हमारे 2 हिस्से हैं। एक आपकी अरिथमेटिक, जिसको अंक गणित भी बोलते हैं, दूसरी आपकी एडवांस मैथ हो जाती है। लगभग 10 से 12 प्रश्न अरिथमेटिक के आते हैं परीक्षा में, 10 से 12 प्रश्न आपके आते हैं एडवांस मैथ के, और 2 से 3 सवाल आपके हो जाते हैं ग्राफ वाले प्रश्न यानी कि डीआई। इसको भी हम लोग एडवांस मैथ्स में यहां पर मान लेंगे। तो 2 ही हम लोग के सेक्शन यहाँ पे बन रहे हैं, इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं। अब भाई अंक गणित के आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाते हैं, ये सभी आप लोग के चैप्टर हैं। एंड हर चैप्टर से भाई कितने कितने प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत है, लाभ हानि हो गया, एवरेज औसत हो गया, अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन हो गया हमारा, साझेदारी, मिक्सचर एलिगेशन, ये ब्याज हो गया, समय कार्य, समय चाल दूरी, ये सब आपके अंक गणित के टॉपिक है। हर टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये आपके सामने सीधा सीधा जो है दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका वेटेज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो वेराइटीज है वो भी ज्यादा होती है। तो यार एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई यार बिगिनर भी है, जिसको अभी तक ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी गणित कमजोर है, इसी वजह से मैं कंपटीशन नहीं दे पा रहा हूं, मैंने बताया ना कि पिछले 2 साल से 2023 और 24 से सीजीएल ने लेवल जो है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, मॉडरेट लेवल का ही ये पेपर बना रहा है। तो अभी आप लोगों के पास समय है, अगर आप लोग जो है तैयारी में जुट जा रहे हो, क्योंकि आपने देखा कि बड़ा सिलेबस है, ये अंक गणित का हो गया, ये एडवांस मैथ का हो गया, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर लगभग 20 से ज्यादा ही हम लोग के पास जो है चैप्टर्स हो जाते हैं। ये कवर करने में आप लोगों को समय लगता है ना, इस वजह से समय बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा आप लोग को सिलेक्शन दिलाने में। आप लोग के पास अभी समय, अगर आज ही से अपनी तैयारी में आप लोग जुड़ जाते हो और सही दिशा में तैयारी करते हो, डेफिनेटली पहली बार में आप लोग जो है ये पेपर क्रैक कर सकते हो। मैं हर पॉइंट पर आप लोग को गाइड करने के लिए तैयार हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे एडवांस मैथ की बात करते हैं, तो इसमें आपके ये सारे चैप्टर हो जाते हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई। मेंस का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस वहां पर 2 नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सांख्यिकी आपका जो हो गया एंड प्रोबेबिलिटीज, ये 2 नए चैप्टर्स आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। बाकी प्री और मेंस का पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है, तो जो तैयारी आपकी होती है वो दोनों एग्जाम की साथ में होती है ना, यही सही तरीका होता है पढ़ने का। अब इसमें भी हर चैप्टर का कितना वेटेज है आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें भैया नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, तो हर चैप्टर का जो अपने में वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके 2 से 3 प्रश्न, इसके 2 से 3 प्रश्न, ज्यामिति के 2 से 3 प्रश्न, मेंसुरेशन सबके 2 से 3 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, लेकिन हर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से सवाल भी यहाँ पे ज्यादा बन रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा एडवांस मैथ का वेटेज। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अहम चीज, जो कि मेरे ख्याल से कई लोग ये निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ही गणित जो है उनको ले डूबता है, वो चीज है आप लोगों की कैलकुलेशन ट्रिक्स, है ना, या फिर कैलकुलेशन स्पीड। कंसेप्ट बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, ये आप लोग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन भैया कंसेप्ट के साथ साथ गणित में एक और चीज है जिसके बिना सिलेक्शन ले पाना पॉसिबल नहीं है, वो है आपकी कैलकुलेशन।
कोई भी सवाल हो उसमें कंसेप्ट 50% ही इस्तेमाल होगा, बाकी का 50% आपका क्या है, कैलकुलेशन वहां पर इस्तेमाल होता है। तो इससे पहले कि यार कंसेप्ट पे आप लोग कूदो, ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये आपको गणित के संग संग रीजनिंग में भी उतनी ही मदद करेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन में मैं बता रहा हूं कि अभी आप लोगों को सही से जोड़ना और घटाना भी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपसे 3/3 डिजिट को जोड़ने को कह दूं, जैसे कि 287 में मान लो आपको 468 जोड़ना है, बहुत सारे लोग जो है एक के नीचे एक लिख के अभी भी जोड़ते हैं। तो इसको सही तरीके से करने की ट्रिक्स होती हैं, वो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। वही सेम चीज घटाने के लिए है। टेबल्स, अब देखो 1 से लेकर 100 तक मैं बोलूं कि आपको टेबल्स किसी भी नंबर की निकालनी आनी चाहिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 20 तक तो सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन 20 के आगे 100 तक, जैसे आपसे 87 का 8 टाइम्स कोई पूछ ले, 73 का 6 टाइम्स पूछ ले, ये सब आप लोग मुंह जवानी बता पाओ, इतनी आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन की बहुत सारी स्पेसिफिक ट्रिक होती है ना। जैसे 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, 62 को 11 से गुणा करना है, तो इसको एक ट्रिक से बहुत आसानी से किया जा सकता है। 6 और 2 लिखा, बीच में 6 और 2 को जोड़ के 8 लिख दिया। ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक होती है, अगर आपको मालूम है मैक्सिमम जगह पर हम लोग का ये मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब वैदिक मैथ्स के कुछ तरीके हैं, जैसे कि वर्ग निकालने के, क्यूब निकालने के, ये सब मालूम होने चाहिए, हम लोग को हेल्प करते हैं बीच बीच में, है ना। इसी तरीके से ये बेस मेथड वैदिक मैथ का एक तरीका है। स्क्वायर निकाल, देखो स्क्वायर जैसे 1 से 40 तक के तो याद होने चाहिए, लेकिन निकालने आपको आने चाहिए 1 से लेके 100 तक के। कोई भी आपसे पूछ सकता है 1 से 200 तक के जो है हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये सब टेक्निक आप लोग को भैया सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बताऊं, मान लो अगर कभी आपसे कोई बोल दे कि 107 का वर्ग निकालना है, तो ये मुंह जबानी निकाला जा सकता है। क्या आपको मालूम है, 7 का वर्ग 49 लिख दिया, इसमें 7 जोड़ के आपका ये देखो स्क्वायर डायरेक्टली निकल के आ गया। तो ये सब स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट है। इसी तरीके से हमारे पास क्यूब्स के तरीके हो जाते हैं। अब नीचे आप लोगों के कुछ क्या लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके लिखे हुए हैं। अब ये चीजें देखो ऐसी नहीं है कि आप लोग एक क्लास देके सीख जाओ, इसमें ये सब ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके हो गए। डिजिट सम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, फैक्टर, अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है कि कभी कभार जैसे 25 सवाल आए, 3 से 4 प्रश्नों में आप लोग को मान लो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ऑप्शन से आप लोग एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। सब क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होता, हाँ, लेकिन अगर 4 से 5 सवाल में भी हो जा रहा है तो आप समझ रहे हो कि आपका कितना ज्यादा समय सेव हो जाएगा, जो कि आप बाकी दूसरे प्रश्नों पर लगा सकते हो। तो जो मैं अपना कोर्स तैयार करता हूं, प्लान तैयार करता हूं, इसी हिसाब से रहता है कि ये सारी चीजें आप लोग को साइड बाय साइड सिखाता हुआ चलूं। ठीक है, मान लो सब पे 2-2 क्लास हम लोग ने कर ली, तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जब तक उसके प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तब तक कैसे ये चीज परफेक्ट होगी। तो बस वही चीज है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। हम लोग, मेरा जो पूरा प्लान होता है, कोर्स प्लान, वो इसी हिसाब से चलता है कि ये सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेटेड रहे, हर एक चीज। तो ये आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात रही कि जो आप लोग जब पढ़ाई करोगे, जो आपका स्टडी का प्लान होता है, उसमें बेसिक्स पर भी उतना ही फोकस करना है जितना आप लोग शॉर्टकट्स पे करते हो। क्योंकि ऐसा यार एक बार भी ऐसा आज तक नहीं हुआ है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहा है कि वो सिर्फ शॉर्टकट पढ़ के चला गया और उसका सिलेक्शन हो जाए या फिर बहुत अच्छा वो स्कोर करके आ जाए मैथ में। ठीक है, बेसिक को भी उतनी अहमियत देनी है जितनी शॉर्टकट्स को आप लोग देते हो, है ना, क्योंकि जब शॉर्टकट फेल हो जाते हैं तब बेसिक्स ही काम आते हैं। ठीक है, और इसी के संग संग मैं बोलूंगा कि आप लोग अपने आप से देखो क्लास नोट्स बनाते चलो। मैं खुद जो अपना बैच पढ़ाता हूं, मैं गणित का टीचर हूं, मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूं तो नोट्स जो है क्लास नोट्स वो प्रोवाइड करता हूं। फिर भी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यार पर्सनल नोट्स बनाया करो, क्योंकि आप अपनी जो वीकनेस है, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। ज़्यादा नहीं, अरिथमेटिक की एक छोटी सा रजिस्टर, एडवांस मैथ का एक छोटा सा रजिस्टर आपको बनाना होगा, जिसमें जो भी फॉर्मुलेज हैं, जिसमें भी आप लोग फंसते हो सवालों में, वो आप लोग नोट डाउन करते चलो। ये रिविजन के टाइम पे बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब बात रही कि यार अप्लाई करने की ये सारे कंसेप्ट, क्योंकि गणित में देखो कंसेप्ट सीखना अलग चीज होती है और उनको प्रश्नों में अप्लाई करना अलग बात होती है। तो बेस्ट तरीका क्या है, यहां पर समझ लो कि हमेशा जब आप लोग प्रैक्टिस करो, तो जो भी स्टडी मटेरियल आप लोग चुनते हो, जो भी किताब आप लोग फॉलो कर रहे हो, उसमें लेवल वाइज ब्रेकडाउन दिया गया हो चीजों का। ठीक है, तो जो भी बिगिनर है उसके लिए ये बेस्ट एडवाइस हो सकती है कि एक ऐसी किताब आप लोग फॉलो करो जिसमें टॉपिक वाइज चीजें ब्रेक करके दी गई हो, और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज ब्रेकडाउन हो। लेवल वाइज का मतलब कि पहले, जैसे मान लो मैं अपनी ही बुक का एग्जांपल देता हूं, मान लो आप लोग मेरी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये मेरी किताब है अभेद, अरिथमेटिक की है, एडवांस मैथ्स की भी है। आप लोग जब इसमें प्रतिशत वाला चैप्टर खोलोगे, तो इसमें जैसे मान लो 15 वेराइटीज हैं,
तो 15 वैरायटीज के क्वेश्चन आप लोग को सेग्रीगेट करके दिए हुए हैं। फिर हर वैरायटी को 3 पार्ट में बांटा गया है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। पहले आप लोग को इजी वाले सवाल करने होते हैं ताकि एक जो भी वैरायटी आपने पढ़ी है उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन लगाओगे जिसमें थोड़ा दिमाग आपका चलेगा, और फिर उसके बाद चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं हार्ड लेवल के। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेक श्योर कि आप लोग के रेलिवेंट हो, एग्जाम रेलिवेंट, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल हो। और भले ही आप लोग सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, जो आप लोगों को सवाल प्रैक्टिस करने हैं वो इन सब रिलेटेड परीक्षाओं के जो है एग्जाम्स, जो रिलेटेड परीक्षाएं हैं इनके भी सवाल आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। जैसे कि सीजीएल के संग संग फेज आपको लगा के जाने क्वेश्चन, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के पिछले 3 से 4 वर्षों के जो क्वेश्चन है ये इनफ है। लेटेस्ट वाले ही हम लोग को जो है हमेशा प्रैक्टिस करके जाने होते हैं एग्जाम में। खास तौर पे सीजीएल में कई बार ऐसा हुआ है कि सेम वैरायटी जो है रिपीट हो गई है, कई बार तो यार सेम डेटा तक रिपीट कर देता है, तो यहां पर पीवाईक्यूज की अहमियत बहुत हो जाती है। तो अब समझ में आ गया कि यार जहां से भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हो कि यार चीजें जो है पहली बात रेलेवेंट हो, यानी कि प्रीवियस ईयर पर आधारित हो। फिर ये ब्रेकडाउन बहुत जरूरी है। अब अगर आपको कोई बुक नहीं समझ में आ रही तो सीधे सीधे जो मेरी अभेद किताब है, मैंने इसको डिजाइन करी है, आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो होपफुली कि यहां पर अब सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। बस इसके बाद अंत में मैंने आप लोग के लिए एक सैंपल 5 महीने का स्टडी प्लान तैयार किया है। ये वही स्टडी प्लान है जो कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं मेरे बैच में उनको रिकमेंड करता हूं। ये आप लोग के लिए जो है फ्री में मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एक सैंपल आपका स्टडी प्लान है आखिरी के 5 महीनों का। हर चैप्टर को आपको कितना कितना समय देना है ये आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ये अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित के हमारे सारे चैप्टर हो गए, ये आपके एडवांस मैथ के सारे चैप्टर हो गए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये अरिथमेटिक हो गया, ये आपका एडवांस मैथ हो गया। लगभग आप लोगों का इसमें सबको जोड़ लोगे तो आप लोग का ये 60 दिन निकल कर आ जाएगा अरिथमेटिक का, और लगभग यहां पे इन सबको जोड़ लोगे तो आपका 80 दिन जो है निकल कर आ जाएगा किसका, एडवांस मैथ का। ठीक है, तो 140 दिन का जो है आपका ये प्लान बन रहा है। 5 महीने के हिसाब से भी आपका ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग को यार जो है चीजें लेकर चलनी है। एंड डेफिनेटली जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, अगर आप लोग उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये चीजें मैंने खुद अचीव की हुई हैं, तो मुझसे बेहतर आप लोग को कोई ये नहीं बता पाएगा कि हाँ यार पहली बार में ये सब 50 में 50 जो है 90 में 90 लाना पॉसिबल है। ये चीजें कर पाना पॉसिबल है, बस आप लोग को मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ये प्लान फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो हमारे जो कंप्लीट फाउंडेशन बैचेस है उसमें कैसे जुड़ा जा सकता है एक बार मैं जल्दी से बता दूं। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लैब है उसको आपको डाउनलोड करना है, और सीधे सीधे एसएससी का जो हमारा महापैक है उसमें आ जाइए, क्योंकि महापैक में आप लोगों को जो हमारा लेटेस्ट बैच है ऑफिसर 3.0, ये लाइव बैच ये तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में हम लोग अपना पूरा वीओडी यानी कि जो रिकॉर्डेड बैच है लेटेस्ट वाला वो भी इंक्लूड करके दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई छात्र चाहता है कि नहीं मैं अपना सिलेबस और जल्दी कवर करना चाहता हूं अपनी स्पीड से हिसाब से, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधे सीधे आप लोग एसएससी महापैक ज्वाइन करिए। और इस समय जो है एक ऑफर भी आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये मेरा कोड है लैब 248। ये जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कि मेरे थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे फीस सबमिट करने से पहले इस कोड का इस्तेमाल कर देना लैब 248। तो आपको क्या मिलेगा वहां पर मैं बता दूं, आप जैसे कि वेबसाइट हमारी है lab.live, इस पर आए, एक अभी ऑफर चल रहा है जिसपे हमारे जितने भी महापैक हैं उसकी वैलिडिटी दुगनी मिल रही है एंड आपको 50% से ज्यादा का ऑफ मिल रहा है। जैसे कि आप यहां पर आए, सीधे महापैक में आ जाइएगा। आप लोगों का यहां पर महापैक विद ई बुक्स वाला ऑप्शन है, आप लोग इसमें अगर ज्वाइन करोगे, प्रिंटेड बुक वाला भी है, तो आपको ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है ना। इसमें वो सारे कोर्सेज हैं, कैलकुलेशन बैच भी मेरा इसमें आपको मिलेगा, जो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स बताई आपको वो सब इसमें मैं सिखाता हूं लाइव आप लोगों की। ये कैलकुलेशन बैच भी मिलेगा। जो हमारा ऑफिसर 3.0 मेरा बैच है मैथ का, ये भी आपको मिलेगा, और हमारे सारे बैचेस का एक्सेस आप लोग यहां से पा जाओगे। ठीक है, बस मेक श्योर कि ज्वाइन करते टाइम आप लोग जो मैंने कोड दिया है लैब 248 इसका इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े थे मेरे संग, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं, तो एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी विदा लेता हूं सभी से।
नमस्कार, जय हिंद।